21 जुलाई। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। व्रत पारण समय आज 5:35 से लेकर 10 बजे तक 15 मिनट तक है, तो आप सब उस समय के अंदर व्रत का पारण जरूर कर लें। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये कोई पत्र लिखा है प्रभुपाद ने 21 तारीख को 1969 को, बलाई को पत्र। जब पति अपने कार्य को भलीभांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता, अपितु पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। प्रभुपाद एक एक बात बड़े विचारने की कहते हैं। यहाँ प्रभुपाद आज की शिक्षा में ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब पति अपने कार्य को भली भांति निभाता है, देखो पति पत्नी का समाज अनादिकाल से चला आ रहा है, तो उसका श्रेय केवल पति को नहीं बल्कि पत्नी को भी। अगर पत्नी सहयोगी नहीं हो तो पति ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकता, तो श्रेय पत्नी को भी जाता है। तो ऐसा जो विवाहित हैं, गृहस्थी हैं, उनको ऐसा सोचना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी जो है कोई एक भोग्य वस्तु नहीं है। सुख भोगने के लिए आजकल ऐसा ही हो चुका है पूरे संसार में, और सारा संसार परेशान है क्योंकि लोग भक्तिहीन हो गए, भगवान से विमुख हो गए, और ये दुष्कृतियाँ दुष्कर्म उनमें आ गए, और परिणाम परेशानी का है, दुख का है। पर मैं जैसे कई बार कहता हूँ, हम बड़े आभारी हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी परा प्रकृति राधा रानी और उनके स्वरूप गौर भगवान, उनके बड़े भाई नित्यानंद भगवान जो बलराम के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। देखो, जब तक ठीक तरह से मार्गदर्शन ना हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी देखो, बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़ी दुनिया जाती है उनकी कथा सुनने के लिए, भागवत की कथा करते हैं, लेकिन कोई भी भक्त नहीं बनता। प्रभुपाद जी ने भी भागवत कथा की, रोज सुबह भागवत का प्रवचन होता था। ये प्रभुपाद जी ने हर मंदिर के लिए दिया। यहाँ भी सुबह भागवत, शाम को भगवत गीता। तो वो लोग भक्त बने जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। ये है एक शुद्धि, यानी कि जिसे अंग्रेजी में प्योरिटी, प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। जो शुद्धि है उसी में शक्ति है। लेकिन लोग शुद्ध नहीं हैं, वो भी आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम उसका नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने गए गुजरे लोगों को जो बिल्कुल भगवान से विमुख थे, और देखो ऐसा भी देखा गया जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पदों पर बैठे हुए वो भक्त नहीं है, पद बड़ा मिल गया उनका। बड़ा पद मिलने से क्या होता है? बड़े के बारे में कहा है जो बड़ा बन गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा बना होगा वो अपने आप में, भौतिक दृष्टि से क्या होगा उससे? संत कह रहे हैं, मेरे ख्याल में संत कबीर का ये दोहा है,
जो बड़ा बन गया, क्या हुआ उससे, क्या हुआ? जैसे पेड़, खजूर का पेड़ है, बड़ा लंबा होता है, उसमें टहनियाँ या पत्ते नहीं होते अपने ढंग के, तो उसमें फल लगते हैं बहुत दूर, कोई नहीं चढ़ सकता। और पंछी को भी छाया नहीं मिलती, पक्षी उस पर आकर नहीं बैठ सकते। तो बड़ा होने का अर्थ ये है कि जो दूसरों को भगवान की ओर ले जाए, और बड़े वही हैं जो भगवान के भक्त हैं। पर जो लोग भक्त नहीं हैं वो बड़े आदमी को बड़े नहीं समझते, वो उनकी आलोचना करेंगे, अपने आप को बड़ा प्रस्तुत करने के लिए भक्तों की आलोचना करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी की आलोचना एक ने की, उनको उनकी शरीर के संबंध में उनको बता रहे, मैं जानता हूँ इसको, बड़ी ऐसे, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। परिणाम क्या है कि भगवान के प्रति अगर हम अपराध करेंगे, भगवान सहन करते हैं, पर अगर उनके भक्तों के प्रति, जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, तो भगवान उसको सहन नहीं करते। पर एक बात जरूर है, ये भी याद रखने योग्य है, सभी को याद रखनी चाहिए, कोई व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध करता है उसे कुछ नहीं होता, तो फिर उसके लिए एक बड़ा सुंदर कहा है कि समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। भगवान देखो प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दे रहा था हिरण्यकशिपु, भगवान ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब समय आया उसकी ऐसी दुर्गति कर दी भगवान ने हिरण्यकशिपु की कि उसको देखकर सब डरते हैं, घबराते हैं। तो भगवान का जो कार्य करने का तरीका है, विधान है, वो बड़ा विशेष है। अंग्रेजी में कहा है, कृष्णा हैज वेरी peculiar way to do the things, बड़े तरीके से कार्य करते हैं। और हम मूर्ख लोग माया जाल में फंसे हुए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे हुए भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते, फिर अटकलें लगाते हैं, अपने ध्यान से अपने मन से सोचते हैं ये ऐसा होना चाहिए। अरे भाई तू कौन है ऐसा होना, तेरी औकात क्या है, तेरे को घड़ी का पता नहीं प्राणी, अभी तू ठीक ठाक बैठा है, पता नहीं अगला श्वास भी तेरा आएगा या नहीं आएगा, तू बातें बड़ी बड़ी करता है। लेकिन वो बुद्धिहीन हो चुके हैं लोग। देखो बुद्धिमान वही है जो भक्त है भगवान का, हर बात का उत्तर भगवान ने दिया है, भगवान के भक्तों ने दिया है। कहा है जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है, भक्ति करता है, भजन भक्ति दोनों साथ साथ हैं, वही चतुर है। जिसके पास बड़ा पद हो गया वो चतुर नहीं है, अगर वह भक्त नहीं है तो खजूर के पेड़ की तरह है। अगर कोई भक्त है तो छोटा पद है उसका, वो महान है, वो पूजनीय है। ऐसे कई कथाएं हैं कि जैसे कुल विच श्रीधर थे चैतन्य लीला में, बड़े गरीब थे बेचारे और बड़ी गरीबी से रहते थे, और उनका काम बड़ा, एक तो पैसा रोज की कमाई थी, लेकिन भाव उनका इतना ऊंचा था कि वो कहते थे भाई मैं गृहस्थी हूँ, मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक दो पैसे में से आधी कमाई गंगा जो है भगवान के चरणों का चरणोदक है, वो गंगा माता की पूजा में लगा देते थे। तो समय आने पर सबको पता लगा, ये पहले कोई नहीं पहचानता था उनको। तो समय जब आया, समय क्या आया, एक दिन महाप्रभु का महाप्रकाश हुआ। महाप्रकाश क्या, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं स्वयं, लेकिन अपनी भक्त की भूमिका निभा रहे हैं राधा भाव में।
तो भगवान भाव में आ जाते थे। अभी वो विष्णु सिंहासन पर बैठ के जाकर और वो कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। सब देखने लगे, सच्ची माता का निमाई जो है वो तो कृष्ण है। इधर उधर भागने लगे सारे। भगवान कहते मेरा अभिषेक करो। और फिर कहा भगवान ने, जाओ श्रीधर, श्रीधर साहब, कौन श्रीधर? कोलविच श्रीधर, उसको बुलाओ। श्रीधर का नाम लिया भगवान ने। श्रीधर के पास भक्त पहुंचे, निमाई अभी कृष्ण रूप में आ गए हैं, चलो उनके दर्शन करने। तो उन्होंने, श्रीधर जी ने शब्द क्या कहे? श्रीधर जी कहते हैं, जब मेरे पास वो आते थे, अभी भगवान का बाल रूप है, तो मेरे से छीना झपटी करते थे, मुझे ये दे दो। वो बेचारे गरीब थे, वो केले के पत्तों के डूने और थोड़ होता है कुछ, और केले के बीच में से जो केल निकलता है वो बंगाल में लोग खाते हैं उसको बड़ा, तो वो बेचते थे। अब ऐसे उनका गुजारा होता था, तो छीनते थे भगवान। तो भगवान कहते थे, निमाई, श्रीधर, निमाई भगवान कहते हैं कि तुम ये जो गंगा की पूजा करते हो ना, ये मेरे चरणों का धोवन है। तो मैं उनको कहता था कि निमाई ऐसा नहीं कहते, अपराध लगता है। नहीं पहचाने उनको कि ये भगवान है स्वयं। तो उन्होंने, श्रीधर जी ने कहा, जो बुलाने उनको आए थे श्रीवास ठाकुर के घर में, भगवान कृष्ण रूप में बैठे हुए हैं सिंहासन पर, कहते उन्होंने मुझे पहले ही जनाया था, मैं उनको नहीं पहचान सका। तो समय पे सब कुछ होता है, याद रखो। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। जब हम भक्त बनते हैं तो हमें धैर्य आता है। जब हम विषय विकारों में लगे जाते हैं तो हमें उतावलापन आ जाता है, मन भड़क जाता है ना। विषय विकार सब शरीर के स्तर पर हैं, और विषय विकारों में जब हम फंस जाते हैं, प्रायः दुनिया फंसी हुई है। 99.9% लोग विषय विकारों में फंसे हैं। कोई एक आध होगा जो इनकी कृपा से बचा होगा, जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। तो लोग सब भटके हुए हैं, पर कृष्ण बड़े दयालु हैं। उन्होंने हम सब भटके हुए लोगों को अपने शुद्ध भक्त भेज करके ये सारी बातें समझाने के लिए यहाँ प्रकट कर दिया संसार में। तो यहाँ पति पत्नी की बात हो रही है। अगर पति भक्ति कर पा रहा है तो उसमें पत्नी का भी योगदान है, ये ध्यान रखना चाहिए। यही विशेषकर है। अगर पति ये सोचे कि नहीं मैं बड़ा महान हूँ, पत्नी मेरी बेकार है, तो ये उसका अहंकार है। अगर कर पा रहा है तो पत्नी भी तो उसको कुछ नहीं कह रही, वो भी उसका सहयोग दे रही है। एक मुझे भक्तमाल की छोटी सी कथा याद आ गई। ये कथा है, कौन बड़े भक्त हुए गुजरात में, क्या नाम था उनका, नरसिंह मेहता जी। मतलब पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी सुनाऊंगा। ये नुक्ता, ये पॉइंट जो है, नरसिंह मेहता जी बहुत बड़े भक्त हुए गुजरात। उन्हें भक्ति का प्रचार किया, वो भी अवतारी पुरुष थे। और भक्तों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, और कृष्ण कृपा से भक्त सभी परीक्षाओं में पास होते हैं। तो नरसिंह मेहता जी जो हैं, एक बार क्या हुआ कि उनके घर में कोई साधु संत आ गए। बड़े भक्त थे, बेचारे गरीब थे पूरे। संतों की सेवा बड़ा, उन संतों को उठाया, चले गए एक सेठ के पास। सेठ को कहा, सेठ जी कुछ संत आए हैं, पैसे कुछ उधार दो। कहते कोई गरीबी रख, ऐसे कैसे तेरे को पैसे दे दें हम? कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहते तू तो बहुत अच्छा गाता है। केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता जी, और भगवान प्रसन्न हो जाते थे उससे। भगवान को बड़ा अच्छा लगता था। तो तुम केदार राग गाते हो, वो गिरवी रख दो। जब तक मेरे पैसे नहीं चुकाएगा तो केदार राग नहीं गाएगा। कहते ठीक है, केदार राग लिख के ले लिया, मैं नहीं गाऊंगा जब तक मैं पैसे ले जा रहा हूँ। तो क्या हुआ,
देखो भगवान, देखो हमारे कैसे हैं, प्रभुपाद कृपा से समझने का प्रयास करो हमारे कृष्ण कैसे हैं। हम मंद बुद्धि लोग नहीं समझ सकते कृष्ण को। तो एक बार क्या हुआ कि अपना केदार राग भगवान के सामने नरसिंह मेहता जी जब गाते थे तो भगवान के गले में पड़ी हुई माला टूट जाती थी और उनको आशीर्वाद। तो जो पखंडी ब्राह्मण थे और वो पखंडी ब्राह्मण गए राजा के पास। राजा को कहा हमारा ये जो नरसिंह बड़ा पखंडी है, ऐसे पखंड करता है और ये माला टूटती है, लोग इसको मानते हैं, फूलों के भार से माला टूट जाती है, ऐसे कभी होता ही नहीं, पर पखंडी लोग। तो इसकी जो है कलई खोलनी है, ये औरतों के साथ नाचता है। देखो जो भावुक है उसके लिए औरत मर्द में कोई अंतर नहीं है, वो सभी को परमात्मा सभी को परमात्मा का स्वरूप समझता है। तो राजा की माता भी थी, माता से बात की तो माता ने कहा देखो बेटा, स्त्रियों में बड़ा भाव होता है कलयुग में, पुरुषों में कम भाव है। तो माता कहती देखो बेटा, नरसिंह मेहता से कोई पंगा नहीं लेना, वो बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन राजा जो है वो नहीं समझ सका मांग की बात को। ब्राह्मणों की बात में राजा आ गया तो उनको बुलाया कि तुम्हारे गाने से, केदार गाने से माला टूटती है। उन्होंने क्या किया, रेशमी धागे की, रेशमी धागा नहीं टूटता, फूलों की माला पहना करके भगवान के गले में पहना दी, कृष्ण भगवान के गले में। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गले में पहना दी माला। जब भगवान के गले में माला पहना दी, कहते गाओ तुम राग। राजा कहता है, और पखंडी साहब बैठे हैं वहां पर। तो यहाँ पर 2-3 नुक्ते हैं, पॉइंट हैं, समझने का प्रयास करना। नरसिंह मेहता जी केदार तो गा नहीं सकते थे, क्योंकि भक्त झूठ नहीं बोलते। वचन दिया है, ये नहीं कि मैंने वचन दिया है, वो है नहीं यहाँ पर, वो थोड़ा है, बनिया यहाँ पर थोड़ा है, तो मैं गा दूँ, नहीं। सच्चाई, वचनबद्धता, ये भक्तों के लिए बड़ी जरूरी है। भक्त जो वचनबद्ध नहीं होते वो आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक पथ में वो आगे नहीं बढ़ते, वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं। उन्होंने गाना जब शुरू किया और भजन गा रहे हैं, माला नहीं टूट रही। आखिर भगवान सब जानते हैं, वो खटखट के बात ही है, वो भी जानते हैं कि तो भगवान को नरसिंह मेहता दिल दी। मैंने कहते हैं अच्छा आज आपने मेरी बेइज्जती करानी है तो आपकी इच्छा है। भगवान थोड़े अपने भक्तों की बेइज्जती होने देते हैं। तो झट परमपिता ने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने नरसिंह जी का रूप बनाया और जो पैसे उधार लिए थे नरसिंह जी ने, वो पैसे लेके चले गए नरसिंह मेहता के घर में, क्षमा कीजिए उस सेठ के घर में। भगवान नरसिंह जी के रूप में वो पैसे लेके चले गए। अच्छा, पहले भी नरसिंह जी सेठ के पास आते जाते थे, तो सेठ की जो पत्नी थी वो भक्त थी, सेठ की पत्नी भक्त थी। वो नरसिंह जी को कहती कि भक्त जी मुझे भी कभी भगवान के दर्शन कराना। नरसिंह जी कहते कराऊंगा। नरसिंह जी से तो भगवान बातें करते थे। तो इस समय इस बार भगवान ही नरसिंह जी बने हुए, तो भगवान ही है वो, ये थोड़ा कि वो बदल गए। और गए, उन्होंने कहा, दरवाज़ा खटखटाया, सेठानी आई। सेठानी आई और उसने कहा हाँ मेहता जी से भक्त जी बोलो। कहते हैं कि भगवान आए हैं नरसिंह जी के रूप में। सेठानी को क्या पता, पर दर्शन हो रहे हैं माता को। कहते हैं वो ये लो जो मैंने आपको अपना पैसे लिए थे मैंने सेठ जी से उधारे संत सेवा के लिए,
ये पैसे लो आप और पर नोट मेरे को दे दो जो लिख के दिया था मैंने। तो उन्होंने, सेठ की पत्नी ने लिया, पैसे लिए, और जब सेठ बेचारा पैसे में पड़ा हुआ था, सेठ को कहा पत्नी ने आकर, नरसिंह जी आए हैं, उनसे वो हिसाब कर लो जो आपने पैसे लेने हैं उनसे। और वो आए हैं देने के लिए। सेठ जी लेटे हुए थे, कहते तू ही लेकर, पर नोट वहाँ पड़ा हुआ दे दे। सेठ के भाग्य में दर्शन नहीं थे भगवान के, तू ही दे दे उनको और मैं भी आराम कर रहा हूँ। सेठानी ने वैसे ही किया, पर नोट निकाला और पर नोट दिया नरसिंह रूप भगवान को। नरसिंह रूप में भगवान आए हैं और पैसे ले लिए। अभी भगवान घट के बासी नरसिंह जी गा रहे हैं, सब ब्राह्मण बड़े खुश हैं, कुछ नहीं हो रहा है, माला नहीं टूट रही, आज इसकी कलई खुलेगी। टाइम लग जाता है, याद रखो, समय लगता है। एक बात और याद रखो सारे, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, ये याद रखना है इस बात को। तो भगवान ने ऊपर नोट जो लिख के लाया दिया था, वो नरसिंह जी की गोद में डाल दिया। और देखा नरसिंह जी ने कि जो केदार राग के लिए मैंने लिख के दिया था कि मैं नहीं गाऊंगा, ये भगवान की लीला है। पहले तो नरसिंह सोच में मेरी बेइज्जती करानी है, आपने आपकी इच्छा है, लेकिन भगवान नहीं होने देते। उन्होंने जब केदार राग गाया माला टूटी नहीं, माला भगवान के गले से निकली और उड़ती हुई आई और नरसिंह जी के गले में पड़ गई। सब उन दुष्ट ब्राह्मणों को जूते पड़े। राजा भी बड़ा शर्मिंदा हुआ, राजा के चरणों में गिर गया, कहते मेहता जी, भक्त जी मुझे क्षमा कर दो। माँ ने तो बोला था जब भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है ना, भगवान क्षमा नहीं करते। और राजा ने आगे क्षमा मांगी और सारे उन पखंडी ब्राह्मणों के मुंह काले हो गए और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ पति पत्नी की बात आ रही है। पत्नी सेठ की भक्त है, लेकिन सेठ बेचारा नहीं। और कहीं भी अगर सेठ भक्त है तो पत्नी का भी उसमें सहयोग है, ये नहीं सोचे कि मैं ही भक्त हूँ। तो भगवान बड़े अनूठे हैं, बड़े महान हैं। और याद रखो ये जीवन उन्हीं को समझने के लिए, उन्हीं को जानने के लिए, उन्हीं की भक्ति करके उनको प्राप्त करने के लिए मिला है। इस जीवन का लक्ष्य समझो, प्रभुपाद कृपा से जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बोलो कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो जगन्नाथ भगवान की। बोलो बलदेव भगवान की। बोलो सुभद्रा माता की। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। जय 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 जग